तो इस समय पूरे भारत में सर्द हवाओं का मौसम यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कड़ाके की ठंड यहाँ पर पूरे देश को यहाँ पर चपेट में ले रही है। इसी सिलसिले में स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पहलावत से खास बातचीत करते हुए देखते हैं और सुनते हैं क्या क्या चीज़ें वो बताते हैं। देखिए, अभी आज जो दिल्ली का टेम्परेचर था 4.9 मिनिमम टेम्परेचर गया, जो इस सीज़न का सबसे कम था। और अगर देखा जाए तो पूरे जो वो नॉर्थ इंडिया है, उसमें हिसार के बाद सबसे ज़्यादा कम है। हिसार में था 4.2 और दिल्ली में इतना ज़्यादा था। और बाकी जो इलाके हैं वो 6-7 डिग्री 8 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे टेम्परेचर गिरेंगे और टेम्परेचर अभी तक जो दिन के नहीं गिर रहे, उसका कारण ये है कि स्नोफॉल नहीं हो रहा। और जब तक स्नोफॉल नहीं होगा तब तक बारिश भी उत्तर भारत में ज़रूरी है। जब स्नोफॉल होता है पहाड़ों में तो बारिश होती है और नमी बढ़ती है और कोहरा छाता है। और जब तक कोहरा नहीं छाएगा तो दिन के टेम्परेचर गिरेंगे और दिन के टेम्परेचर जब गिर जाते हैं तब जाकर के सर्दी का एहसास होता है। देखिए, दिसंबर के दौरान क्या होता है कि यूजुअली फॉग आ जाता है और जो दिन के टेम्परेचर गिरते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 4.9 दिल्ली का गया और शिमला का आज जो मिनिमम टेम्परेचर 6.8 यानी दिल्ली से ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ ठंड ज़्यादा इसलिए लग रही है तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है यानी कि पूरे दिन में 15 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं होता। जबकि दिल्ली में क्या होता है कि सुबह के समय टेम्परेचर गिरा, उसके बाद धूप निकल आई, टेम्परेचर बढ़ गया 24 डिग्री के आसपास, 23 डिग्री के आसपास हो गया तो सर्दी का एहसास नहीं होता। तो ये होता है कि जब स्नोफॉल हो जाएगा उसके बाद हमें उम्मीद है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 16 और 17 तारीख, जो पहाड़ों पर कल और परसों बर्फबारी देगा और बारिश देगा, तो उसका असर दिखाई देगा उत्तर भारत में। उसके बाद 23, 24 और 25 तारीख को फिर से एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पूरे पहाड़ों पर वो हो सकता है कि अच्छा स्नोफॉल दे और उसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इन इलाकों के रूप में भी इनके ऊपर भी हल्की बारिश करेगी, यानी कि इन इलाकों में भी बारिश होगी। जब बारिश हो जाएगी उस समय तो टेम्परेचर गिरेंगे और उसके बाद नमी बढ़ जाएगी तो फॉग आ जाएगा यानी कि कोहरा आ जाएगा। तो उसके बाद हम कह सकते हैं क्रिसमस के आसपास कड़ाके की सर्दी। पिछले साल भी हमने देखा था कि जो वो आपका अक्टूबर था, दिसंबर था, फरवरी था, ये पिछले कई सालों की तुलना में ज़्यादा गर्म है। यानी कि हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है गर्मी का। तो क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्टूबर से शुरू होते थे, थोड़ा बहुत आते थे, बर्फबारी देते थे, नवंबर और दिसंबर में बढ़ जाते थे, हैवी स्नोफॉल होता था और सर्दी आ जाती थी उत्तर भारत में और मध्य भारत में। लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर हो रहे हैं। पिछले 1-2 सालों से हमने देखा बर्फबारी कम हो रही है, जनवरी में जाकर के हो रही है, यानी कि डिलेड विंटर है और शॉर्ट यानी श्रिंक हो गई है एक तरह से ये सर्दी। ठंड तो मतलब हाँ, कम पड़ रही है। हाँ, जो लंबा जो वो दायरा होता था उसका वो कम हो गया है। और उसके बाद हमने पिछले साल देखा कि फरवरी के बाद सीधा मार्च में गर्मी आ गई, यानी बसंत ऋतु भी सिकुड़ना शुरू हो गई है। तो हुँ। सर्दी के बाद सीधा गर्मी में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिखाई दे रहा है।